आराम से नीचे बैठो, नीचे बैठो। जब बाहर शुरू करिए ना, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक नहीं करेंगे। लगा हुआ है क्या? हाथ निकालिए, ये वाला हाथ निकालिए सर। बैठ जाओ ना, आप आगे से हट जाओ, बहुत बैठ जाओ। रख दो ना यार, चलो तस्वीरों में आप देख रहे हैं थोड़ी सी गहमा गहमी यहाँ पर हो गई है और थोड़ा सेटल माहौल को करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद कपिल मिश्रा जो है एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरे यार माइक की केबल निकल गई है, अबे चल अरे यार, अरे ये पेन, अरे यहाँ से निशान जी कपिल भाई बोलिए, कपिल भाई बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, बोलिए, चलता रहेगा। आप बोलेंगे तभी शांत होगा। पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी है, मेरी पार्टी है। हमने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, लाठी डंडे खाए हैं, तब ये पार्टी बनी है। किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे इस पार्टी से बाहर निकलवा सके, जो इस पार्टी से हमें बाहर कर सके। हम इस पार्टी को कभी छोड़ पीछे हो जाओ यार। अरे गौतम कहाँ है यार? गौतम ये रहा। आओ ना यार, बड़ी केबल दे रहे हो यार। मैं
अरे छोड़ो ना, मेरा माइक की केबल भी तो महात्मा गांधी की समाधि पर ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और भ्रष्टाचार पर झाड़ू चलाने की शुरुआत करने के लिए गांधी जी की समाधि पर हम लोग आए हैं और यहीं से भ्रष्टाचार के खिलाफ झाड़ू हम लगाएंगे। ये देखो यार, ये क्या मतलब है यार? जब सबने ट्राइपॉड पे लगा रखा, सबने लगा रखा है, ऐसा नहीं सबको मिल जाएगा फ्रेम, पर जबरदस्ती। ये देखो क्या हो रहा है। पीछे खड़ा आगे कर लो। हाँ यार, ये तो तरीका गलत है ना यार, यहाँ करने का क्या मतलब? मेरे परिवार के लिए कोलगेट सिबा का वेट शक्ति, इसमें है तुलसी, ये वो लोग करते ना जिनका ट्राइपॉड नहीं लग पाता, नींबू, सबके लगे ट्राइपॉड, सबको आगे को लेटर नहीं लिखा। उससे पहले तक जब भी उन्होंने पानी के बारे में बोला, अपने खुद के बयानों को सुने, अपने खुद के इंटरव्यू को देखें, तो क्या वो पिछले 2 साल से दिल्ली की जनता को लगातार झूठ बोल रहे थे, या कल किसी चीज को पर्दे में छुपाने के लिए झूठ बोलना उनकी मजबूरी बन गई? तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, टैंकर घोटाले के ऊपर मैंने इससे पहले एक चिट्ठी लिखी थी। जब मैं मंत्री बना था, मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर, ये एक रिकॉर्ड है, मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ 400 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट तैयार की थी। और जिस दिन वो रिपोर्ट मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी, उस दिन क्या किया गया वो पूरे देश के सामने है। और कल जब दोबारा मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से मिलने का टाइम मांगा, उसके बाद क्या हुआ ये भी पूरे देश के सामने है। चौथी चीज मैं ये कहना, शशांक मिल रहा है, नहीं जा रहा। मंत्री बनने के 1 महीने के भीतर शीला दीक्षित के खिलाफ करीब 400 करोड़ रुपए के घोटाले की रिपोर्ट सीएम के सामने रखी थी। और उसके बाद क्या हुआ ये याद दिला रहे हैं कपिल मिश्रा। साथ ही वो कह रहे हैं कि 2 साल से क्या अरविंद केजरीवाल या तमाम जो बाकी मंत्री उनके लिए सराहना भरी बातें कर रहे थे। टाइम मांगा है, पहले मैं मिला हूँ, उसके बाद हटाया गया है, पहले हटाया गया उसके बाद बोला हो, ऐसा नहीं है। तो ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूँ जो ध्यान से सुननी होंगी आपको। क्योंकि मैं उपराज्यपाल महोदय से मिलकर आया हूँ, संविधान की मैंने शपथ ली थी और उस संविधान की शपथ के तहत मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जो मैं धर्म की आत्मा से देखा नहीं बन रहा है, कुछ जगह बन गई। लाइन में पहुंच ही नहीं पा, कैसे पैंट पकड़ के तो खींच के बाहर फेंक रहा है यार, क्या करूं? सबने वहीं पकड़ दिया। बेईमानी नहीं करवा सकता, एक आदमी को कोई पैसा नहीं दिलवा सकता। तो जितने भी मामले आते थे हम अरविंद केजरीवाल जी को बोलकर चुप हो जाते थे। आंख मूंद कर ये भरोसा था कि कोई भी बेईमान हो जाए। कई करोड़ों रुपए के फंडिंग के मामले पंजाब में आए, हमें लगा शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है, जब उनकी जानकारी में आएगा वो ठीक कर देंगे। सरकार के कई मामले आए, हमें लगा शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है, जब उनकी जानकारी में आएगा वो ठीक कर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, अपने खुद की बेटी को पद देने का केस, बार बार हमें ये लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है, जब उनकी जानकारी में आएगा तो ठीक कर देंगे। उसके साथ साथ चाहे वो लग्जरी बस वाला फाइल की नोटिंग की बात हो, सीएनजी फिटनेस स्कैम हो, टॉक टू एके हो, बार बार एक बात मेरे मन में आती थी और सबके मन में कि जो भी कुछ हो रहा है वो आसपास के शायद 4-5 लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इन सबको ठीक कर देंगे और यही उम्मीद पिछले लगभग 1-1.5 साल से हमें केवल अंदर हम बात करें और बाहर आके ना बोलें, इसके लिए हमें प्रेरित करती थी। लेकिन परसों मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए।
मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा कि टैंकर घोटाले पे मिलना चाहता हूं। मैंने ये मन बना लिया था कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। फिर मेरी आत्मा ने ये कहा कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर ये बात उन्हें कहनी जरूरी है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से ये कहा, जो भी हुआ है, जो भी पैसों की बात है, वो किसका पैसा है, वो पैसा कहां से आया सत्येंद्र जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था। आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में सारे कागज जनता के सामने रखें। आप बताएं कि वो पैसा कहां से आया, और अगर आप क्षमा, हो सकता है गलती हुई हो, गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो। मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें। तो उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में होने के नाते मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो को ये बात बतानी होगी, और ये बात कहकर मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर से वापस आ गया। उसके बाद विधायकों की मीटिंग हुई। मुझे लगा विधायकों की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी इस संबंध में चर्चा करेंगे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और उसके बाद रात को जो खबर आई, अभी तक भी आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार के तहत भी मेरे को बुला के उसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम करेंगे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और उसके बाद रात को जो खबर आई, अभी तक भी आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार के तहत भी मेरे को बुला के उसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों का मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पे रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई, तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए। बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा, और चुप कोई नहीं रहेगा। मैंने माननीय दोस्त, पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देता हूँ अपने बारे में। सन 2004 से आंदोलनकारी हूँ। जैसिका लाल हत्याकांड के केस में आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से हूँ। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ सत्याग्रह किया था। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ किताब लिखी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण जी, सब लोग खुद आए थे लॉन्च करने के लिए। 15 साल से आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर हूँ। जब 10 लोग बैठे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण करने के लिए, तब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कार्यकर्ता हूँ। अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आके चुनाव लड़ा, हारा, उसके बाद जीता। पहले शायद तोमर साहब को मंत्री बनाया गया, तोमर साहब को सर्टिफिकेट दिया गया कि इनके सारे कागज ठीक हैं। मैंने खुद देख लिए, फिर तोमर साहब भी हटे। उसके बाद आज सत्येंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं। अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूँ। चाहे सीबीआई में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, किसी भी एजेंसी के सामने खड़े होकर जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट का 2 साल का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी अपनी आंखों से बोली हुई चीज को उपराज्यपाल को ऑन रिकॉर्ड, बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूँ। और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। तो तीसरी बात, ये केवल 1 मिनट साहब, उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में कुछ भ्रष्टाचारी आ गए हैं। कुछ लोगों को भ्रष्टाचारियों को बचाने की आदत पड़ गई है। तरह तरह के मामले सामने आते हैं।
कभी बस के घोटाले के, कभी टॉक टू के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दे। कैसे पता चला कि 2 करोड़ है? सत्येंद्र जैन जी ने अपने मुंह से बोला कि परसों कितने बजे की बात है? एलजी साहब को सारे डिटेल दिए हैं मैंने, बिल्कुल इन्वॉल्व है। पैसे दिए जा रहे थे उस वक्त कौन कौन था? मैं अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन और जी। एक सवाल, क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? क्या कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कौन से नाम केजरीवाल के साथ? हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी का। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। कपिल का केजरीवाल को